हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जोर से ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करें और जोर से हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो। मैं दिल का गहराई से प्रोफेट प्रभुदास जी को धन्यवाद देता हूँ और पास्टर सोनू जी को, उनका पूरा टीम, प्रभु का दास और दासी लोग, यहाँ जितना भी लोग हैं सभी लोगों को दिल का गहराई से धन्यवाद देता हूँ। खास करके इस कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं हर बार मैं इस कलीसिया में जब भी आता हूँ इस कलीसिया का दायरा बढ़ना मैं देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से मुझे एक बात देखने को मिलता है, यहाँ इस कलीसिया में दायरा को बढ़ाने वाला परमेश्वर खड़ा है। आमेन, हालेलुया। इस कलीसिया का परमेश्वर यब्बेज का परमेश्वर है, जो दायरा को बढ़ा देता है, जो सिर के ऊपर हाथ रखता है, मुसीबत आने नहीं देता है। महान परमेश्वर है, महान बना देता है। आमेन, जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हम सब लोगों के बीच में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आज अंधा देखेंगे, बहरा सुनेंगे, लकवा ठीक हो जाएगा, मुर्दा जिंदा हो जाएंगे, गुर्दा ठीक हो जाएगा, पागल ठीक हो जाएगा, रुका हुआ हर एक काम जो है पूरा होने के लिए जा रहा है। जो आपका पेंडिंग में रहा हुआ जॉब सारे परमेश्वर आपके लिए खोल देने के लिए जा रहा है। जो हर प्रकार का पांचपन का श्राप को परमेश्वर आज तोड़ने के लिए जा रहा है। हर प्रकार का हड्डियों का बीमारी, सिर का बीमारी, नस का बीमारी, नशा का प्रॉब्लम, सब बातों को परमेश्वर आज का मीटिंग में खत्म करने के लिए जा रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, मैं मेरा वचन को फेंस कर तुझे चंगा करूंगा, आने वाला तबाही से बचाऊंगा। तो बाइबल में लिखा हुआ, देखो मैं सब कुछ नया कर दिया। और बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर अपना वचन को अपना नाम से भी बढ़कर महत्वपूर्ण देता है, लिखा हुआ। आमेन, हालेलुया। आज मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को। पिछले बार जब मैं यहाँ आया था वहाँ उस साइड में हम बैठकर हम दुआ बंदगी किए थे, और हम सभी लोग एक बात को जरूर उस समय में याद किए हैं। इस साल में हम अपना जमीन में चला जाएंगे, अपना पंडाल में चला जाएंगे, अपना दायरे पे चला जाएंगे। जैसा ही हम सब लोग दुआ किया, बिल्कुल एक साल का अंदर परमेश्वर ने 2021 में अपना जमीन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं प्रॉफिट जी के साथ बात कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बड़ा बात बताए थे। वो ये है, सिर्फ इस कलीसिया को ही जमीन नहीं, परमेश्वर इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति को भी जमीन देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? जोर से ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। सिर्फ इस कलीसिया बैठने के लिए ही नहीं है, मगर कलीसिया का हर एक सदस्य को, जिनको जमीन का जरूरत है, परमेश्वर उन लोगों को जमीन देने के लिए जा रहा है। जो लोग कई सालों से सोच रहा है हमारे लिए भी एक जमीन का टुकड़ा रहना चाहिए, परमेश्वर आप लोगों के लिए आज ही परमेश्वर उसका दरवाजा खोल रहा है। अगर आप लोगों को घर नहीं है, परमेश्वर आप लोगों को घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम से। अगर आपका घर टूटा हुआ है, वो पूरा टूटा हुआ है और उसको रिपेयर नहीं हुआ है, इसी आज से परमेश्वर उसको रिपेयरिंग के लिए दरवाजों को खोल रहा है। हालेलुया। कैसा खोल रहा है, कैसा होगा, कब होगा, क्यों होगा, जरूरत है क्या, इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। सिर्फ मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो चमत्कार करता है। हालेलुया। जब उसने बोला धरती हो जाए तो धरती हो गया है। जब उसने बोला आसमान हो जाए तो आसमान हो गया। जब उसने बोला सूरज और चांद तारा सब कुछ ग्रहों को हो जाए, मतलब बोला तो हो गया है। जब उसने बोला हो जाए तो कैसा हुआ, क्यों हुआ, कौन सा मटेरियल से मिलकर हुआ, वहां बाइबल में नहीं लिखा हुआ, मगर सिर्फ इतना लिखा हुआ, हो गया, वो लिखा हुआ। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर आज आपका जीवन में वो सारे आशीषों को परमेश्वर देने के लिए जा रहा है, जो सारे आशीषों के लिए आप इंतजार कर रहा है, दुआओं को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पवित्र आत्मा आप लोगों को बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज का इतिहास में आज का संडे को एक खास नाम है, आपको पता है तो बताइए। पाम संडे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूरी एतवार। खजूरी एतवार का खासियत क्या है? पाम संडे का खासियत क्या है? बताइए, बोलिए, बताइए, किसको पता है? खजूरी एतवार में क्या हुआ? हाँ, बोलिए, कोई बताइए, किसको पता है? प्रभु यीशु मसीहा, आइए पढ़ेंगे हम क्या हुआ, है ना। 21 अध्याय, मत्ती का 21 अध्याय, 1 2 3 4 5 पढ़िए। जाओ, हाँ, यरूशलेम ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, हाँ, ਔਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। हाँ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। आगे, ਵਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ बड़ी ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। हाँ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਣਗੇ। उसके बाद आगे पढ़िए। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਧੀਰਗੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਉੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਕਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਥਣੇ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਏ, ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹੋਸਾਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ नासरत दे नबी है। वे यीशु, हालेलुया। बस बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीहा ने अपना शागिर्दों को बुलाया, बुलाकर बताया, आप जाकर उस गांव में जाओ, वहां एक गधी जो है, वहां एक डोंकी जो है बंधी रहेगी। जैसा ही उसको आप देखेंगे तब उसको छुड़ाकर आप आना। तो छुड़ाने का वक्त अगर कोई आपको पूछेगा, क्यों आप इसको छुड़ा रहा है, तब उसको बताना प्रभु को इसका जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उस मालिक को कहो, प्रभु को इसका जरूरत है। जैसा ही आप बोलेंगे वो अपने आप ही उसको छोड़ देगा। उसके बाद उस गधी को लेकर आने के बाद अपना कपड़ा वस्त्र जो है उसको ऊपर रख डालने के बाद यीशु मसीह को वहां बिठाने के बाद जैसे ही यीशु मसीह वहां से आ रहे थे, यरूशलेम में एंट्री हो रहे थे, लोग खजूर का डालियों को, खजूर का ब्रांचेस को तोड़कर यीशु मसीह का सामने लहराते हुए, कुछ लोग नीचे उन चीजों को फेंकते हुए और परमेश्वर को महिमा करते रहे और ये बात कहते हुए, होसना परमेश्वर को महिमा हो और दाऊद का पुत्र को महिमा हो। परमेश्वर, ये यीशु हमारा बादशाह है। सभी लोग परेशान हो गए, ये कौन है? तो उन लोगों में से किसी ने कहा, ये यीशु
नासरी है, जो परमेश्वर से नियुक्त किया गया नबी है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये वचन को जब हम देखते हैं बड़े गहराई से हम देखेंगे, आज का दिन जो है छुटकारा का दिन है। आज का दिन जो है छुटकारा का दिन है। आमीन, हालेलुया। वो बंधी हुआ उस गधी को जैसा यीशु मसीहा ने छुड़ाया, बिल्कुल हमारा सोच और विचार, हमारा जिंदगी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक क्षेत्र का जंजीरों में बंधनों में बंधी पड़ा हुआ था। तो यीशु मसीहा अपना आवाज देकर, अपना सुसमाचार देकर हमें उस सारे बंधनों से आजाद किया है। हालेलुया। जैसे ही हम आजाद हो रहे थे, किसी ने अगर हमें सुसमाचार सुना रहा था, जमाना हमारे ऊपर जो राज कर रहे थे, जो हमें पैदा नहीं किए, फिर भी जो लोग हमें खाना नहीं दिए, पीने के लिए पानी नहीं दिए, फिर भी उन लोग हमारे ऊपर हुक्म चला रहे हैं और सुसमाचार से हमें छुड़ाने वाला मसीहा का खिलाफ एक सवाल पूछ रहा है, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? हालेलुया। आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? ये ब्राह्मण है, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? ये शूद्र है, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? क्योंकि शूद्र का जाति का जंजीरों में ये फंसा हुआ है, इसमें ऐसा रहना ही अच्छा था। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वो जंजीरों में ही फंसा हुआ है। ये बड़ा जाति का जंजीरों में फंसा हुआ है, ये छोटा जाति का जंजीरों में फंसा हुआ है, ये कैंसर में फंसा हुआ है, ये एड्स में फंसा हुआ है, ये दुष्टात्मा में फंसा हुआ है, ये नशा में फंसा हुआ है। आप क्यों इसको छुड़ा रहा है? जमाना आपको सवाल पूछेंगे, जब सुसमाचार लोगों का बताएंगे, वचन लोगों का आप सुनाएंगे, तो लोग आपको सवाल पूछेंगे, आप इसको सुसमाचार क्यों सुना रहा है? आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? यह इतना बहन लोग नया से नया गवाही दिए, एक से बढ़कर एक गवाही था, और ऐसा गवाही सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। अभी जमाना आपको अगर सवाल पूछेंगे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों चला रहा है, आपको किसने ये अधिकार दिया है? तब यीशु मसीहा इस सवाल उठेगा बोलकर यीशु मसीहा को पहले पता था, इसीलिए यीशु मसीहा ने बताया, जब इसको जब छुड़ाएंगे, जब इसको आप आजाद करेंगे, जब इसको रिहाई लेकर आएंगे, जब इसके जीवन में उसको एक मकसद के लिए, बिना मकसद से बंधी में पड़ा हुआ उस गधा को जब बाहर लेकर आएंगे, उसके जीवन में बाहर लेकर आने का बातें जब आप करेंगे, तब जमाना आपको पूछेंगे, आपको रुकावट बनेंगे, आपको रोकेंगे, ठोकेंगे, और आपको हो सकता है तो वो हटा भी देंगे, मार भी देंगे, मिटा भी देंगे, और इतना भयंकर कोशिश करेंगे। एक ही सवाल पूछेंगे, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? हेलो, मेरे हिंदी समझ में आ रहा है लोगों को? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? तब यीशु मसीहा ने ये बात को, ये सवाल को पहले ही गेस कर दिया, पहले ही यीशु मसीहा इस सवाल को पहले दूर से ही देख लिए, और जो कोई भी आपको पूछेंगे और वो अपने आप को ये समझ रहा है, इसका मालिक वो आप है, इसको वो आप खुद पैदा किए, जैसे इसके लिए सब कुछ आप कुछ कर सकते हैं बोलकर लोग सोचेंगे, और ये सवाल पूछेंगे, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है? तब उनको ये कहना, प्रभु को इसका जरूरत है। हालेलुया। ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करें। प्रभु को इसका जरूरत है। आमीन। मेरे बहन, मेरे भाई, आप यहाँ जो बैठे हुए हैं ना, इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि प्रभु को आपका जरूरत है। आमीन। हालेलुया। प्रभु मालिक बड़ा नहीं है, प्रभु बड़ा है। आमीन। मालिक बड़ा नहीं है, प्रभु बड़ा है। जैसे ही ये आवाज आप बोलेंगे, जैसे ही ये उत्तर आप देंगे, वो आपके लिए छोड़ देगा। उन लोग बोले, प्रभु का जरूरत है। ना ही उन लोग पैसा मांगे, ना ही उन लोग हल्ला बोले, ना ही उन लोग धरना लगाए, ना ही उन लोग हड़ताल किए, ना ही उन लोग झगड़ा किए, ना ही उन लोग तलवार उठाए, ना ही लाठी उठाए, कुछ नहीं किए। जैसा ही ये बात बोला गया, उनको छोड़ दिए। हालेलुया। प्रभु को इसका जरूरत है। आमीन।
जब आप दुआ करेंगे अपना भाई के लिए, बहन के लिए, अपने रिश्तेदार लोगों के लिए, जब आप दुआ करते जाएंगे, उनके पास जाकर जब आप जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, लोग आपको ये सवाल पूछेंगे, आप इसको क्यों यीशु के बारे में बता रहा है, आप इसको क्यों प्रभु के बारे में बता रहा है? तब आप बताना है, आपके पास एक उत्तर है, प्रभु को इसका जरूरत है। हमें नहीं पता है जिसको आप सुसमाचार सुना रहा है, हो सकता है कल को वो आपसे भी बड़ा प्रीचर हो सकता है वो आपसे भी बड़ा महान प्रभु का दास और दासी बन जाएगा। हो सकता है आप जिस बोझ से उसको सुसमाचार सुना रहा है, वो ही बोझ को लेकर और कितना लोगों को इस आग को फैला देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर प्रॉफिट जसदास प्रभुदास जी का गवाही सुन रहा था। उन्होंने बोला, पास्टर जी, जब मैं यहाँ डेरा बाबा नानक को आया, जिस दिन से आया उस दिन से लेकर आज तक मैं दोबारा कभी भी इतना ज्यादा समय मेरा अपना घर में नहीं गया, क्योंकि डेरा बाबा नानक मेरा दर्शन है। डेरा बाबा नानक मेरा दिल में प्रभु ने रखा, ताकि यहाँ का बहन और भाई जितना भी प्रभु का बच्चे हैं, परमेश्वर उन लोगों को सिर के ऊपर आशीष देना है और उन लोग आग में रंग जाना है, अभिषेक में रंग जाना है, मसा में रंग जाना है और उन लोगों का हर एक अरमानों को परमेश्वर पूरा करना है। शायद इसी बात के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है और ये मकसद जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक ये मकसद पूरा होते ही जाएगा। मुझे नहीं पता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, तू उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को ओर फैलते जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को इसका जरूरत है, उनके जैसा ही बोले थे, छोड़ दिए। नंबर 1, खजूरी एतवार का प्रचार ये है, सबसे बड़ा बात ये है, इस खजूरी एतवार का दिन में परमेश्वर यीशु मसीहा ने जो मकसद के लिए आया है, वो मकसद आज का दिन से पूरा होना शुरू हो गया। हालेलुया। जिस मकसद के लिए स्वर्ग से यीशु मसीह आए हैं, वो मकसद आज का दिन से, इतिहास में आज का दिन से पूरा हुआ है। वो मकसद ये है, छुटकारा है। हालेलुया। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक क्षेत्र में जंजीरों में फंसे हुए हर एक व्यक्ति को, उस बंधनों में फंसे हुए हर एक व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया है। उस बात को यीशु मसीह पब्लिकली, ऑफिशियली लोगों के सामने डिक्लेयर कर दिया, देखो मैं छुड़ाने के लिए आ गया है। आमीन, हालेलुया। इस दिन तक, खजूरी एतवार का दिन तक, यीशु मसीहा को जब भी लोग आकर यीशु मसीह को पास आना चाहते थे, यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, यीशु मसीह को मार देना चाहते थे, यीशु मसीह ने कहीं ना कहीं छुपाकर अपने आप को लोगों के बीच में से हटाकर वो जंगलों में चला जाते थे, पूरा रात प्रार्थना करने में चला जाते थे, अपने आप को लोगों से, अपने आप को अलग ही रखते थे। मगर जब खजूरी एतवार आया है, तब यीशु मसीहा ने लोगों के बीच में डिक्लेयर कर दिया, मैं छुड़ाने के लिए आया हुआ परमेश्वर की तरफ से नियुक्त किया गया राजा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात आप सवाल पूछ सकते हैं, गधा ये क्यों? देखो, लोगों का सोच बहुत बड़ा अलग अलग था। हमारा सोच जैसा है, शायद वो ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। हमारा विचार जैसा है, हमारा इच्छा जो है, बिल्कुल उस रीति से कई बार पूरा नहीं हो सकता है। लोग सोचे होंगे मसीहा बहुत बड़ा सफेद घोड़ा का ऊपर सवार करते हुए आएगा और उसका हाथ में बहुत बड़ा तलवार रहेगा और उसका पीछे बहुत बड़ा सेना रहेगा, और उन लोगों का सपना यह था मसीहा इस कदर आएगा। मगर मसीहा एक गधा का ऊपर आया है। गधा का ऊपर ही क्यों? पुराना दिनों में जब राजा आते थे, अगर उन लोग घोड़ा के ऊपर आते थे, लोगों को मालूम हो जाता था वो लोग लड़ाई के लिए आ रहे हैं। अगर उन लोग गधा के ऊपर आ रहा है तो लोग ये समझते थे ये समाधान के लिए आ रहा है, शांति के लिए आ रहा है, रिश्ता के लिए आ रहा है। गधा इसीलिए
यीशु मसीह ने चुना ताकि लोगों को यह संदेश देने के लिए मैं समाधान के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हैरान हो गए, ये कौन है? आप लोग क्यों इसे चिल्ला रहा है? लोगों ने सवाल पूछा, लोगों के पास उत्तर था, ये तो यीशु नासरी है जो नासरत से आया। हालेलुया, आमीन। पहला बात, यीशु मसीह ने गधा को ऊपर इसीलिए आया, लोगों को यह संदेश देने के लिए, वो शांति को लेकर आया। नंबर 2, यीशु मसीह गधा के ऊपर आया है, वो एक ही हिस्सा है, वो जरूरी है क्योंकि इतिहास में लिखा हुआ है वो गधा के ऊपर आएगा बोलकर वो भविष्यवाणी को पूरा किया। मगर उससे भी बढ़कर बात है, वो गधा के ऊपर आकर उसने और 3 बड़ा बड़ा काम किया है। वो काम ये है, जैसा ही यीशु मसीह एंटर हो रहे थे, वहां का छोटे बच्चे सारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, सभी लोग गाना गा रहे थे। उस समय में कई नबी लोग, याजक लोग आकर बोल रहे थे, प्रभु इनको चुप करवा देना, प्रभु इन लोगों को चुप करवा देना क्योंकि ये ठीक नहीं है। तब यीशु मसीह ने बताया, अगर इन लोग अभी चुप हो जाएंगे वो पत्थर उठकर चिल्लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, नंबर 2, यीशु मसीह उस बंधी हुआ, उस बंधुओं को यीशु मसीह ने छुड़ा दिया। नंबर 2, उनका आवाज में जो गरीबी का बंधन जो था, डर का बंधन जो था, बीमारी का बंधन जो था, कमियों का बंधन जो था, रोने का बंधन जो था, और दुनिया का ही बातों को देखकर, दुनिया का हालातों को देखकर, समस्याओं को देखकर, बीमारियों को देखकर, सारे दुख और दर्द और पीड़ा, टेंशन, कष्ट, चिंता, टेंशन, हर प्रकार के डिप्रेशन को एक एक चुन चुन कर बोलने का जो आवाज था, उस आवाज यीशु मसीह को देखने से खत्म हो गया और उन लोगों का आवाज जो है स्तुति आराधना में बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। परेशानियों को गिन गिन कर, अभी कौन सा परेशानी हो, मामे को परेशानी, मामा को परेशानी, चाचा को परेशानी, चाची जी को परेशानी, बेटा को परेशानी, बहू को परेशानी, दामाद को परेशानी, और घर में परेशानी, छत में परेशानी, गांव में परेशानी, कारोबार में परेशानी, परेशानियों को गिन गिन कर जीना मेरा वो जमाना का अल्फाजों को यीशु मसीह आने से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनका आवाज जो है स्तुति आराधना में तब्दील हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग स्तुति आराधना करने लगे थे, स्तुति आराधना करने लगे, होसाना, होसाना, परमेश्वर को महिमा हो, परमेश्वर का पुत्र को महिमा हो, जो हमारा हर एक हालातों को खत्म करने का हिम्मत रखने वाला यीशु मसीहा को महिमा हो। और बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीहा का चमत्कारों को गिन गिन कर, यीशु मसीहा का चमत्कारों को गिन गिन कर वो सभी लोग परमेश्वर को महिमा करने लगे। हालेलुया। नंबर 2, उनका स्थिति को, उनका परिस्थिति को स्तुति में यीशु मसीहा तब्दील कर दिया। आमीन, आमीन। यीशु मसीहा जहां जिस जिंदगी में आ जाता है, उस जिंदगी में सबसे पहले छुटकारा मिलता है, उस बंधनों से आजादी मिल जाता है। आमीन। नंबर 2, यीशु मसीहा जिन लोगों के बीच में आ जाता है, उनका हालात खत्म हो जाता है। हालातों को देखकर जो उन लोग थर रहे थे, हलाल हो रहे थे, वो हालातों का बीच में उन लोग हालेलुया का नारा बोलना शुरू कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात जो है, जैसे ही यीशु मसीहा को उसने बताया, यीशु मसीहा इन लोगों को ऐसा ही चुप रहने दो, अपना दुख और दर्द के लिए रोने के लिए उन लोगों रोने के लिए छोड़ दो, क्यों इन लोग स्तुति आराधना कर रहा है? तब यीशु मसीह ने बताया, अगर इन लोग चुप रहेंगे, ये पत्थर उठकर परमेश्वर को महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। है तो इन लोगों को मौका दो स्तुति आराधना करने का, नहीं तो पत्थरों को परमेश्वर मुंह खोल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आज प्रभु का हुजूर में जिंदा है, जीवित है, आपका दुख और दर्द को, पीड़ाओं को देखकर आप चिल्लाओ मत, रो मत, उन बातों को बार बार दोहराओ मत। अगर दोहराना है, परमेश्वर का महिमा को दोहराओ। आमीन। क्योंकि स्तुति स्थिति को खत्म कर देगा, स्तुति हर परिस्थिति को चेंज कर देगा।
आमेन, हालेलुया। नंबर 2, यीशु मसीहा वहां उन लोगों को बीच में आने से उन लोगों का हर एक हालात जो है स्तुति और महिमा में तब्दील हो गया। जब से यीशु मसीह उस घोड़ा को, उस गधा को ऊपर चढ़ने लगे, तब से नया सवालों का ही दुनिया था वहां। नंबर 1, पहला सवाल ये था, इसको क्यों छुड़ाना है। नंबर 2, दूसरा सवाल, ये कौन है, छुड़ाने के लिए कहां से आया, छुड़ाने के लिए इसको अधिकार किसने दिया, बीमारियों को खत्म करने का अधिकार किसने दिया, गरीबों को अमीर बनाने का अधिकार किसने दिया, मुर्दों को जिलाने का अधिकार किसने दिया, और पानी को ऊपर चलने का अधिकार किसने दिया, पानी को द्राक्षरस में तब्दील कर देने का अधिकार किसने दिया, और ये कौन है। तब लोगों के पास जवाब था, ये तो वो यीशु मसीहा है। अंधा को आंख, गूंगों को बोलने का सामर्थ्य, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, गुर्दों को ठीक करता है, पागल को ठीक कर देते हैं और दुष्ट आत्मा को भगा देता है। जब वो बोलता है, मौत का भी बोलती बंद हो जाता है। क्या आमेन बोल सकते हैं लोग? हालेलुया, जोर से ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। नंबर 1, यीशु मसीह जब से उस खजूरी एतवार में 2 बातें बहुत ज्यादा देखने वाला बात है। जब से खजूरी एतवार का सुबह शुरू हुआ, सवालों से ही शुरू हुआ, आप इसको क्यों छुड़ा रहा है। नंबर 2, ये कौन है। नंबर 3 जो है, आप इसको क्यों ऐसे चिल्लाने दे रहा है, आप इसको क्यों महिमा करने दे रहा है, आप इसको क्यों परमेश्वर का प्रशंसा करने दे रहा है, आप इन बच्चों को क्यों गाना गाने दे रहा है, इस बच्चों को क्यों हालेलुया बोलने दे रहा है, इन लोगों को क्यों नाचने दे रहा है। सवालों से भरा हुआ दिन था पूरा। हर सवाल का जवाब यीशु मसीह के पास था। नंबर 1, यीशु मसीह ने बोला, इसको प्रभु का जरूरत है। नंबर 2, यीशु मसीह ने बताया, अगर इन लोग चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएगा। आमेन। इतना बढ़िया दिन में, इतना स्तुति, इतना बड़ा आशीषों से भरा हुआ दिन में, जैसे ही यीशु मसीहा, बाइबल में लिखा हुआ, बाहर थे, बाहर से बीच में आए तो पूरा बच्चे सारे स्तुति आराधना से भर गए। नंबर 3, जैसा ही उन लोग उसने शहर में एंटर किए, तो फोटो बाइबल में लिखा हुआ, यीशु मसीहा वहां रो पड़े हो लिखा हुआ, यीशु मसीहा वहां आंसू बहाए लिखा हुआ। ये कैसी बात हो गया। इतना बढ़िया दिन, लोग अपना कपड़ा फाड़कर यीशु मसीहा का सामने फेंक रहा है, लोग स्तुति आराधना कर रहा है, छुटकारा हुआ है, प्रभु हर एक सवालों का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। फिर भी वहां जैसा ही शहर में आने का तुरंत यीशु मसीहा वहां रोए बोल लिखा हुआ। क्यों ऐसा रोने लगा, पढ़िए एक बार कोई, लूका का 19 अध्याय 41, 42, 48। वहां यीशु मसीहा रोने लगे। इतना बढ़िया दिन में, खजूरी एतवार, सभी लोग स्तुति आराधना से भरे रहते हैं, मगर यीशु मसीहा वहां रोने का कारण क्या था। वहां बहुत बड़ा गहरा बात है। पढ़िए पढ़िए। जद नेड़े आया ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚਫੇਰਿਓ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ तू अपनी भलाई के मौके नु ना जानिया। यीशु मसीहा उस शहर को देखकर इस बात का वजह से रोया है, क्योंकि शहर को बोल रहा है, यरूशलेम तेरा भलाई का मौका को नहीं जाना। अरे पीछे बोलिए, तूने तेरा भलाई का मौका को नहीं जाना। ये बात की वजह से यीशु मसीह वहां रोने लगे। मेरे बहन मेरे भाई, आज पूरा दुनिया भर में कोरोना चल रहा है। कोरोना इतना भयंकर चीज है। पिछले दिनों में एक महीने पहले या 2-3 हफ्ता पहले दिल्ली से बेंगलुरु को एक फ्लाइट जा रहा था। सिर्फ शुरू ही हुआ, रनवे में था, फ्लाइट में सभी लोग आ गए, दरवाजा बंद हो गया।
रनवे में था, फ्लाइट चल रहा था, धीरे ऐसा चल रहा था। इतने में फ्लाइट का अंदर रहने वाला एक जवान लड़का को पास एक मैसेज आया। वो मैसेज ये है, बेटा तेरा कोरोना जो है पॉजिटिव आया, कोविड पॉजिटिव है, तुझे कोरोना है। ये मैसेज जैसा ही वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसे खड़ा होकर फ्लाइट में बोलता है, देखो मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे कोरोना पॉजिटिव आया है, ये मैसेज बोल रहा है। एकदम से पायलट फोन करता है ऑफिस को, सर यहाँ हमारा फ्लाइट में एक कोरोना पॉजिटिव का लड़का है, हम क्या करें, पीछे लेकर आ जाऊं क्या फ्लाइट? ऑफिसर ने बोलता है ओके आप पीछे लेकर आ जाओ। जैसा ही उसको पीछे लेकर आते हैं, पूरा फ्लाइट को पूरा दोबारा साफ किए, 2-3 घंटा के बाद दोबारा उड़ाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इतना भयंकर है जो कोरोना है। 2-3 घंटा लेट हो गया तो भी कोई बात नहीं, मगर हमारा जीवन में कोरोना नहीं लगना चाहिए। इतना भयंकर का महामारी पूरा दुनिया में घूम रहा है। आज आप और मैं सांस ले रहा है, जिंदा है, तो ये परमेश्वर का करुणा का अलावा और कुछ नहीं है। जोर से हालेलुया बोलेंगे हम, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए रोए उस शहर को देखकर, तूने तेरा भलाई का अवसर को नहीं जाना। मेरे बहन मेरे भाई, आज आपका हाथ में बाइबल है, आज आपका घर में प्रभु का अनुग्रह है, आज आप खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है। एक ऐसा दिन आएगा, वो दिन जो है आपको बर्बादी का दिन हो जाएगा। यीशु मसीह इसीलिए बोले, अगर अभी तू तेरा भलाई का अवसर को नहीं जाना तो आपका जीवन में 5 काम होगा, बोलकर यीशु मसीह ने भविष्यवाणी बोली। यीशु मसीह को आने वाला, होने वाला, चलने वाला बातों को यीशु मसीह को पहले ही पता है, इसीलिए उन बातों को देखकर यीशु मसीह रोने लगे। तेरे जीवन में 5 काम होगा। नंबर 1, तेरा शत्रु तुझे घेर लेगा। नंबर 2, वो तुझे गिरा देगा। नंबर 3, तुझे और तेरा बच्चों को इस मिट्टी में दफना देगा। नंबर 4, जिस मंदिर को ऊपर तू भरोसा रख रहा है, जिस मंदिर के ऊपर तू अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड कर रहा है, उस मंदिर के ऊपर पत्थर के ऊपर भी पत्थर नहीं रहेगा। इस रीति से तेरा दुश्मन कर देगा। काश कि तू आज का समय का फायदा उठा लेता। हेलो, ये भविष्यवाणी यीशु मसीहा ने बोलने के बाद, यीशु मसीहा बोलने के बाद 40 साल के बाद बिल्कुल जैसे जैसे यीशु मसीह ने बोले, बिल्कुल वैसा ही वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। पूरा का पूरा मंदिर को टाइटस राजा जो है खत्म कर दिया। यीशु मसीह 40 साल में होने वाला बात को उसी दिन खड़ा होकर रोकर लोगों को भविष्यवाणी बता दी। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, वो बात आज के लिए हमारे लिए क्या फायदा, क्या बात, क्या कह रहा है यीशु मसीह? ये भलाई का मौका है। इस मौका में हमारा बहन हमारा बात सुनने के लिए तैयार है, भाई हमारा बात सुनने के लिए तैयार है, हमारा नेता लोग हमारा बात सुनने के लिए तैयार है, हमारा आसपास का लोग, हमारा आजू बाजू का लोग, हमारे घर का सामने वाले लोग, हमारा दुनिया का आसपास में का लोग आपका आवाज सुनने के लिए तैयार है। मगर इस दिन में आप सुसमाचार नहीं सुना रहा है। काश की आप इस भलाई का दिन का मौका फायदा उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। इन बातों के लिए यीशु मसीह ने वहां रोया। जैसा ही रोने का बाद बाइबल में लिखा हुआ, वो मंदिर का अंदर चला गया। चौथा बात, पहला बात गधा को छुड़ा लिया, बंधुओं को परमेश्वर छुड़ा दिया। दूसरा बात, उनका आवाज को, परिस्थिति को लेकर रोने वाला आवाज को रौनक का, स्तुति आराधना का आवाज में तब्दील किया। नंबर 3 जो है, परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को चेतावनी दे रहा है, काश की तू भलाई का आवाज अवसर को पहचान लेता। हालेलुया। ये हमारे लिए भलाई का अवसर है, ये हमारे लिए दुआ करने का अवसर है, ये हमारे लिए अभिषेक का अवसर है, ये हमारे लिए परमेश्वर का आग में और बढ़ने का अवसर है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहन गवाही दे रही थी, मैं 10 साल से बपतिस्मा लिया, मगर 10 साल से प्रार्थना जिंदगी नहीं था। चाह रहा था प्रार्थना करूं, चाह रहा था प्रभु में बढ़ूं, मगर अब जाकर मेरा सपना पूरा हुआ, मैं प्रार्थना में बढ़ जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप सभी लोग दुआ करने से परमेश्वर उस किराए का
घर से आपको अपना जमीन दे सकता है, क्या उतना ही दुआ आप अपना भाई के लिए, बेटा के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, अपना रिश्तेदार लोगों के लिए किया तो क्या नहीं सुनेगा? सुनेगा या नहीं सुनेगा? कितना लोग बोल रहे सुनेगा? कितना लोग बोल रहे सुनेगा? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ, आप परमेश्वर से कुछ नहीं मांग रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह ने बोला, काश कि तू इस भलाई को, अवसर को पहचान लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा सुन रहा है। आप दुआ मांग रहे हैं, परमेश्वर ऐसा सुन रहा है। आप बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, प्रभु दे दे रहा है। 2 महीने पहले आपने उस रूम में थे, 2 महीने के बाद यहाँ आ गए। मैं विश्वास कर रहा हूँ, और 2 महीने के बाद आगे भी आप फैल जाएंगे, और 2 महीने के बाद और आगे फैल जाएंगे, और 2 महीने के बाद और आगे फैल जाएंगे, फैलते ही जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर दायरा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 2020 का दुआ में 2021 में आप यहाँ पहुंच गए। 2021 का दुआ में 2022 में वहां नहीं पहुंच सकते? पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हालेलुया। इस दुआ से मेरे बहन और भाई, अगर आपका भाई बहन कोई भी फॉरेन जाना चाह रहा है, इस दुआ का, इस भलाई का अवसर में वो सभी लोग बाहर को जाएंगे यीशु का नाम से। अगर आपका भाई और बेटा और किसी को भी गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिल रहा है, इस भलाई का अवसर में, इस दुआ का अवसर में, इस मसा का अवसर में, इस आग का अवसर में, इस अभिषेक का अवसर में, इस स्तुति आराधना का अभिषेक में, इस परमेश्वर का चलने फिरने के अवसर में आपका बच्चों का अपना दुआ, अपना मुंह मांगा मुरादा परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इस अवसर में, इस सुनहरी मौका में, इस समाधान का अवसर में, इस अभिषेक का अवसर में, इस परमेश्वर का मसा और आग का, पवित्र आत्मा का अवसर में आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आत्मिक क्षेत्र का हर प्रकार का बंधन टूटने पाएगा यीशु का नाम से। आपका सिर में रहने वाला बीमारी, पेट में रहने वाला, पीठ में रहने वाला बीमारी, रीढ़ में रहने वाली बीमारी, आंख में रहने वाली बीमारी, जीभ में रहने वाली बीमारी, कान में रहने वाली बीमारी, हर प्रकार की चमड़ा में रहने वाली, नस में रहने वाली बीमारी, यीशु मसीह इस सुनहरी अवसर में, इस समाधान का अवसर में खत्म कर देगा। काश कि तू इस समाधान का अवसर को पहचान लेता। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, काश कि तू, बाजू वाले को हाथ में से सेकंड देकर बोलिए, काश कि तू, ऐसा, काश कि तू इस समाधान का अवसर को पहचान लेता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा आग का लहर चल रहा है, जितना आप बटोर सकते हैं उतना बटोर लीजिए। आमीन। एक बड़ा मसा का चिंगारी का चिंगारी शुरू हो चुका है, जितना बटोर सकते हैं उतना बटोर लीजिए। एक बड़ा मसा का आग यहाँ शुरू हो चुका है, जितना लेना चाह रहा है उतना ले लीजिए, जितना भरना चाह रहा है उतना भरिए, जितना आग में भर जाना चाह रहा है उतना भर जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ये बात बोल रहा है। इस बात के लिए यीशु मसीह रो रहा है, इस बात के लिए यीशु मसीह परेशान है, इस बात के लिए यीशु मसीह डिप्रेशन है, और वो बोल रहा है, काश कि तू इस भलाई का अवसर को पहचान लेता मेरा भाई। हालेलुया, हालेलुया। जितना समय आप यूट्यूब में बिता रहे हैं, जितना समय आप अपना अकेले में दारू पीने में बिता रहा है, जितना समय आप रोने, अपना दुखों को इकट्ठा कर रोने में बिता दे रहा है, जितना समय अपना दर्द को इकट्ठा कर बिता रहा है, उतना समय काश कि तू इस भलाई का अवसर को फायदा उठाकर प्रार्थना कर लेता तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खजूरी एतवार में इतना बात पड़ा हुआ है। खजूरी एतवार यूं ही नहीं आया, खजूरी एतवार में इतना एक से बढ़कर एक बात राज छुपा हुआ। खजूरी एतवार का चौथा काम ये हुआ, यीशु मसीह ने मंदिर को चला। आखिरी देखो किसका ऊपर आए, वो खास बात नहीं है। हाँ, खास बात हो सकता है, उससे भी बड़ा बात, खास बात, अनमोल बात यह है किसी लिए आए हैं, वो जरूरी का बात है।
हालेलुया। वो हालेलुया। गधा का ऊपर आए, घोड़ा का ऊपर आए, स्लो मोशन में आए, स्पीड से आए, दौड़ते हुए है, चिल्लाते हुए, उन बातों को वो एक हिस्सा है, उस बातों में नहीं रहना। हालेलुया। जो लोग हेल किंग बोलकर प्रेज परमेश्वर को महिमा किए, जो लोग महिमा हो बोलकर परमेश्वर को, यीशु मसीह को महिमा किए, वो ही लोग नेल किंग बोलकर भी चिल्लाए। हालेलुया। Those people who shouted hail the king बोलकर, the same people has shouted nail the king। जो लोग चिल्लाए यीशु को महिमा हो बोलकर, वो ही लोग चिल्लाने लगे यीशु मसीह को क्रूस दे दो बोलकर। हेलो, ये रोड के ऊपर जो भी कुछ हुआ, उस बात के ऊपर यीशु मसीह ने दिल नहीं लगाया। जैसा ही उसका कदम शहर का अंदर आ गया, तब से यीशु मसीह बोलने लगे, नंबर 1, काश कि तू इस भलाई का अवसर को पहचान कर दुआ कर लेता, उपवास रख लेता, आंसू बहा लेता, प्रभु के चरणों में बैठ लेता, प्रभु के हजूर में उपवास रखकर, प्रभु को हजूर में अपने आप को देकर, गिड़गिड़ा कर, उस पापों को, उस गुनाह को जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है, उससे आप बाहर आ जाता। काश कि तू इस सुनहरी अवसर को पहचान लेता। नंबर 1, जैसे ही शहर का अंदर आने के बाद, दूसरा बात, यीशु मसीह ने मंदिर का अंदर आ गया। मंदिर में 3 हिस्सा था, जैसा इस इलाके में 3 हिस्सा है। नंबर 1 आंगन था, नंबर 2 अति पवित्र स्थान था, नंबर 2 पवित्र स्थान था, नंबर 3 जो है अति पवित्र स्थान था। जैसे ही मंदिर का अंदर एंटर हुए, आंगन में क्या हो रहा था? आंगन में वहां बिजनेस हो रहा था। आंगन किसी लिए बनाया गया था? परमेश्वर ने किसी लिए हुक्म दिया आंगन में? आंगन में औरत लोग, बच्चे लोग और दूर दूर देश से आए हुए लोग आंगन में बैठकर परमेश्वर का आवाज को सुनना है। इस बात के लिए परमेश्वर आंगन में लोगों को छोड़ा है। मगर उस आंगन को खाली कर कर इस याजक लोग क्या कर रहे थे? वहां बिजनेस कर रहे थे। वहां घोड़ा को बेच रहे थे, गधा को बेच रहे थे, बकरा को बेच रहे थे, बलद को बेच रहे थे, चीजों को बेच रहे थे। वहां चिल्ला चिल्ला कर सभी लोग चीजों को बेच रहे थे। तब यीशु मसीह सारे चीजों को हटाया, फेंक दिया और यीशु मसीह ने बताया, मेरा मंदिर को आप चोरों का अड्डा बना दिया। हेलो, मेरा मंदिर को आपने चोरों का अड्डा बना दिया। तो सब कुछ लोग उसको पास आकर, प्रभु आपका मंदिर चोरों का अड्डा बन गया, तो आपका मंदिर आखिर में है क्या? तब यीशु मसीह ने बताया, मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। ताली मारकर परमेश्वर को महिमा करेंगे जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। मुझे ये बात बताइए, बाइबल में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बोलिए, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हाथों को उठाकर, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अगर आप परमेश्वर का मंदिर है तो यीशु मसीह ने क्या बताया? मेरा मंदिर कौन सा मंदिर है? प्रार्थना का मंदिर है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर है तो आप कौन सा मंदिर है? बोलिए, जोर से बोलिए, कौन सा मंदिर है? हाथों को उठाकर बोलिए, कौन सा मंदिर है? हालेलुया। कौन सा मंदिर है आप लोग? आप दिन में कितना घंटा प्रार्थना करते हैं? खाना खाने के समय प्रार्थना करते हैं? हेलो, कुछ मेरा प्रिय बहन और भाई लोग खाना खाने के समय में भी प्रार्थना नहीं करते। इतना बड़ा प्रार्थना मंदिर है। प्रभु पार्षद जी, हम प्रार्थना का ही मंदिर है, प्रार्थना का क्या जरूरत है? हेलो, हेलो, कहीं ऐसा इस सोच में तो नहीं रह रहे आप लोग? पार्षद जी आपने बोल रहे हैं हम प्रार्थना का ही अड्डा है, तो प्रार्थना का क्या जरूरत है? हेलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप प्रार्थना का मंदिर है तो आप आखिरी बार प्रार्थना कब किया? If you are the temple of prayer house, then what is the last time you have prayed for? अगर आप प्रार्थना का मंदिर है
लास्ट बार कब प्रार्थना किया? हेलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये 4 बात यीशु मसीह ने खजूरी एतवार में कर दिया। अगर आज के इस खजूरी एतवार में आप ये 4 बातों को लेकर घर को नहीं गया, इस सुनहरी अवसर को आप खो जाएंगे। हेलो, हालेलुया। यीशु मसीह ने सभी लोगों की बात बताया, मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर है। My house is house of prayer. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको लिख कर दे दूंगा। आप इस कितना लोग आर्थिक आशीषों से भर जाना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। आप में से कितना लोग शारीरिक आशीषों से भरना चाह रहे हैं, तंदुरुस्ती में रहना चाह रहे हैं? आप में से कितना लोग आज दुआ किया आज ही पूरा हो जाए, ऐसा अभिषेक आप लोगों को मिल जाए? हाथ उठाइए। आमीन। प्रभु मुझे बोल रहे हैं इस कलीसिया में ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है, ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है, ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। मगर यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं, आज से शर्त लागू है। वो शर्त ये है, आज से आप प्रार्थना करना। आज से आप क्या करना? बिली ग्राहम एक बहुत बड़ा प्रभु का दास थे, आग से भरा हुआ प्रभु का दास थे, मसा से भरा हुआ प्रभु का दास थे। और उनका पास एक बार एक पास्टर आकर बोले, सर बिली ग्राहम, हम भी उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनाते हैं, आप भी उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनाते हैं, हम आपसे भी बढ़िया सुनाते हैं और बढ़िया मसाला मिलाकर और बढ़िया से सुपर सुनाते हैं। मगर हमारा उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनने के लिए 50 लोग 100 लोग इकट्ठा होते हैं, मगर आपका उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। फर्क क्या है? कारण क्या है? हमें बता दीजिए। तब बिली ग्राहम ने बताया कि आप सच में इसका राज जाना चाहते हैं? उन्होंने बोला हाँ जी सर। और उन लोग बोले थे, देखो हमारा मीटिंग में अंधा देखता है, गूंगा बोलता है, बहरा सुनता है, लंगड़ा जाता है, लकवा ठीक हो जाता है, इतना चमत्कार होता है, फिर भी हमारा मीटिंग में 100 लोग 200 लोग इकट्ठा होते हैं, मगर आपका मीटिंग में ऐसा चमत्कार कुछ नहीं होता है। फिर भी लाखों के हिसाब से पापी लोग बच जाते हैं, लाखों के हिसाब से लोग रोना शुरू कर देते हैं, लाखों के हिसाब से लोग बाइबल पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लाखों के हिसाब से लोग घर में बाइबल को लेकर चला जाते हैं, प्रार्थना को लेकर चले जाते हैं, आग को लेकर जाते हैं, एक विदाई को लेकर चले जाते हैं। कारण क्या है? तो बिली ग्राहम ने बताया, अब कारण जानना चाहते हो? मेरे पीछे आइए। उस सारे पास्टर लोगों को, वो बिली ग्राहम आगे चल रहे थे, पास्टर लोग पीछे जा रहे थे, वो जा रहे थे, वो आगे, इन लोग पीछे। जाते 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 एक छोटा सा रूम का अंदर गए। जैसा ही वो दरवाजा खोले, वहां उनका टीम सारे घुटने टेक कर आंसुओं में वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आज मेरा बहन और भाई जो कोई भी आता है, प्रभु उन लोगों को जंगल मिल जाने दीजिए, मसा मिल जाने दीजिए, सबसे बढ़कर आप मिल जाने दीजिए, प्रभु चमत्कार हो जाने दीजिए, सबसे बढ़कर उन लोग अपना पाप से, गुनाह से उन लोग बाहर आ जाने दीजिए, उनके जीवन में बाहर आने दीजिए। वो लोग रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे। तब बिली ग्राहम ने बताया, आप राज जानना चाह रहे हैं ना? मेरा सेवा का राज यही है, यहाँ प्रार्थना होता है, दिन रात प्रार्थना 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 होता है, और यहाँ प्रार्थना होता है, वहां काम हो जाता है। हालेलुया! जोर से ताली मारकर प्रभु को महिमा करेंगे, और जोर से हालेलुया हालेलुया। मेरे बहन मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा था? आज से सच में आपका जीवन में छुटकारा, चंगाई, चमत्कार, अजूबा देखना चाह रहा है। अब से आप शुरू कर दीजिए, प्रभु मुझे और प्रार्थना में बढ़ा दीजिए, और उपवास में बढ़ाइए, और मैं प्रार्थना में पढ़ना चाह रहा हूँ, और मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, मुझे प्रार्थना का एक आग मेरे अंदर जगा दीजिए, उनकर दुआ कीजिए। मैं विश्वास कर रहा हूँ आपका जीवन में ऐसा होएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आज से मैं 3 साल पहले पास्टर प्रभुदास को मिला था।
अब उनके पास 70 लोग थे, बड़े मुश्किल में, क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था उस रूम में। 70 भी थे या उससे ज्यादा थे या कम थे, मुझे नहीं पता, मगर उतना ही थे। उस दिन भी मैं देखा, मीटिंग का बाद वो सभी लोग दुआ कर रहे थे। वो सारे कुछ टीम यहाँ है। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर बार देखा, मैं सोचा इस बार चेंज हो गया होगा, इस बार चेंज हो गया होगा, इस बार चेंज हो गया होगा, पर उस दिन से लेकर आज तक लोग चेंज हो गए, मगर लोगों को जो काम दिया गया, प्रार्थना 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 का काम, वो चेंज नहीं हुआ। चेहरा चेंज हो गया मगर पहरा चेंज नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? चेहरा चेंज हो गया। मुझे नहीं पता उन लोग क्यों चला गया। कुछ नहीं थे, वफादार थे, सब कुछ आ गया तो बेवफा हो गए। जो परमेश्वर इनको दे सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको नहीं दे सकता है? ये चीजों के पीछे रहकर आप श्रोता को, खजाना को खो मत। वफादार से रहिए, अंत तक वफादार रहिए। जो परमेश्वर सिर दर्द मिटा सकता है, वो परमेश्वर सिर को पर ताज भी रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर सिर दर्द मिटा सकता है, वो परमेश्वर सिर को पर ताज भी रख सकता है। आज से आप एक निर्णय लीजिए। आप में से अगर एक एक जन दिन में 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो 1 घंटा कितना मिनट होता है? कितना मिनट है? 60 मिनट। वेरी गुड, शाबाश। 60 मिनट। अगर 60 मिनट आप प्रार्थना कर दिया तो मैं आपको लिख कर दे दूंगा, ये कलीसिया इतना नहीं रहेगा, इतना का इतना 100 गुना बढ़ जाएगा। आमीन, हालेलुया। 1 घंटा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इतिहास में पहला विदारी 1700 साल में आया था। 1700 साल। उस विदारी का नतीजा क्या मालूम है? आज आपका हाथ में बाइबल है ना, वो बाइबल को ट्रांसलेशन करने वाला विलियम कैरी भारत में आकर 40 भाषा में बाइबल को तर्जुमा कर दिया। 1700 साल का पहला विदारी का बारे में फिर कभी मैं बोलूंगा। दूसरा विदारी का बारे में बोलूंगा। दूसरा विदारी 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में, सदी में एक पास्टर था, बहुत प्रार्थना का पास्टर था। उसने क्या किया? एक छोटा सा पर्ची तैयारी की। वो पर्ची क्या किया? लोगों को लोग जहां कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी में चला गए। चला जाने के बाद उनको खाने का समय था, 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खाने का टाइम है। वो सभी लोगों को पर्ची बांट कर घूम रहा था। सभी लोग, वो पर्ची में ये था, आप लोग अपना खाने का समय में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट प्रार्थना कीजिए। कितना मिनट प्रार्थना करना? 3 मिनट। अपना खाने का समय में सिर्फ और 3 मिनट प्रार्थना कीजिए। इसमें हमारा देश के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, चिन्ह चमत्कारों के लिए प्रार्थना करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट एक जन दीजिए। और पर्ची दे दिया। पर्ची देने के बाद सभी लोग अच्छा लगा। 3 मिनट तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है 3 मिनट। वो सभी लोग खाने के समय में अपना ग्रुप को इकट्ठा किए। सभी लोग 3 मिनट हालेलुया, हेलो 3 मिनट प्रार्थना करने लगे। 3 मिनट के इतना बड़ा लहर बन गया और उस पूरा देश में उस 3 मिनट का प्रार्थना पूरा वायरल हो गया। उसका वजह से पेंटिकोस्टल का मूवमेंट शुरू हुआ। उस दिन से लेकर आज तक पेंटिकोस्ट का कलीसिया बढ़ते ही चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 मिनट का प्रार्थना से पेंटिकोस्ट का हवा चला और वो हवा का लहर यहाँ तक भी पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी पता चल गया प्रार्थना क्या कर सकता है। मुझे बताइए आप में से कितना लोग आज से हम दिन में 1 घंटा प्रार्थना करेंगे बोलकर, जितना लोग सोच रहे हैं उन लोग हाथ उठाए। मैं आपके लिए स्पेशल से प्रार्थना करूंगा। जितना भी लोग बोल रहे हैं मैं दिन में 1 घंटा प्रार्थना करूंगा पास्टर जी, 1